हेलो एवरीवन, अंकुश आर्मी लवर चैनल पर आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बातचीत पढ़ाएंगे जिसका बातचीत के राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 12th का फर्स्ट चैप्टर है और यह निबंध है। और निबंध को हम कहानी की तरह पढ़ेंगे और यहीं पर पूरा 90% नहीं 100% याद हो जाएगा। और याद ही नहीं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो बातचीत पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो यह निबंध है। सबसे पहले लेखक परिचय जान लेंगे, काहे कि लेखक परिचय से है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसीलिए पहले राइटर का लेखक परिचय से जान लेंगे। सबसे पहले है बातचीत। बातचीत है, बातचीत देखो निबंध है, का है निबंध। निबंध केकरा कहते हैं, जैसे में हम बातचीत करते हैं, अगर एक पन्ना लिख डालते हैं तो उसको क्या कहेंगे, वो कहानी की तरह बातचीत पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, निबंध है। जैसे हम पर्यावरण कहे, भ्रष्टाचार कहे, खेल कहे, क्रिकेट के ऊपर चाहे जो चीज के बारे में कहे, अगर उसके ऊपर हम पूरा कहानी की तरह लिख देते हैं, निबंध कहलाता है। और इसको ट्रिक से, जिसका जन्म बातचीत का राइटर है बालकृष्ण भट्ट जी, और जन्म है 23 जून 1844 में। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो 23 साल वाला से वो 44 साल वाला से बात करता है तो कहता है कि का हो का हाल बा। अब बताइए, ये तो बचवा है, ये तो जवान है। अभी कहेगा भट्ट, यानी बालकृष्ण भट्ट। अच्छा केकरा से बात करवा, तब बालक से, यानी बालकृष्ण भट्ट। यानी 23 जून 1844 में क्या होता है, यानी जन्म होता है और इनका निधन। अब देखिए 14 साल वाला लड़के से बात करो ना तो मार के मुआई देतो, यानी मार के मुआई देतो 14 साल वाला से। यानी 20 जुलाई 1914 में क्या होता है, बालकृष्ण भट्ट जी की निधन हो जाता है। और इसका निवास स्थान, इनका घर है यूपी, और इलाहाबाद। यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका माता और पिता के नाम क्या है, माता जी का नाम पार्वती देवी है, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। जो कि देखिए माता का नाम क्या है, पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है। देखिए बहुत से बातचीत, बहुत से बेनी प्रसाद भट्ट। अब देखिए अगले हैं हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का होता है हो मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका का होता है हो न्यूज़पेपर, जानते हैं जो रोज आता है। तो पहले मासिक पत्रिका होता था जो महीना में एक बार आता था। तो मासिक पत्रिका 1877 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी प्रदीप किसका है, तो मासिक पत्रिका किसका है, बालकृष्ण भट्ट जी के है। और इनकी रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं भी पूछे जाते हैं। 100 अजान एक सुजान, जैसा काम वैसा परिणाम, पद्मावती, रहस्य कथा, रसातल यात्रा। अब आगे देखिए, ये पूरा तो याद हो गया हमको, तो ये पूरा याद हो गया। बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट जी है। 23 जून 1844 में इसका जन्म होता है, निधन 20 जुलाई 1944 में इनका मृत्यु हो जाता है। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका माता जी के नाम पार्वती देवी, पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी है। इनको रचनाएं भी हैं, तो इनका मासिक पत्रिका भी है वो प्रदीप है, 1877 में इनका प्रकाशित होता है। और रहस्य कथा, रसातल यात्रा, और जैसा काम वैसा परिणाम, 100 अजान एक सुजान, इनकी रचनाएं हैं। और देखिए आगे है निबंध। निबंध का हो है, तो निबंध 1000 के आसपास लिखे हैं। कौन लिखे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी। ईवीवीआई है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि बाल कृष्ण भट्ट जी कितने निबंध लिखे हैं, तो लगभग लगभग कितना 1000 लिखे हैं। और किस काल के कवि है, किस युग के कवि है, तो भारतेंदु युग के कवि है। किस युग के, तो भारतेंदु युग के। बाल कृष्ण भट्ट जी किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। और आपसे यह पूछे जाए कि बाल कृष्ण भट्ट जी किस बात को इसमें अध्ययन करते हैं, यानी बातचीत की शैली को अध्ययन करते हैं, यानी बातचीत के कला को। और इनके बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता क्या करते थे, तो वो एक व्यापारी थे। और यह है इनकी माता जी क्या करते थे, तो इनका माता जी संस्कृत के अध्ययन के इनको बाल कृष्ण भट्ट जी को इसमें रुचि जगाया करता था। यह 1867 में एंट्रांस के एग्जाम दिया था, और यह प्रयाग स्कूल में एंट्रांस के एग्जाम दिया था। और उम्मीद है यहाँ तक तो पूरा कोई दिक्कत ना होगा। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनुष्य में वाक्य शक्ति अगर ना होती तो कैसा होता। अगर मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होता तो कैसा होता। तो मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होता तो लुंज पुंज की तरह होता। लुंज पुंज मतलब समझ रहे हैं, लुंज पुंज एगो बीमारी होता, चुपचाप जाके वो कोना में बैठा रहता और ना किसी एक दूसरे अपन बात उनको समक्ष मतलब प्रकट उनको सामने कर सकता है, ना वो अपन बात मेरे सामने में कर सकता है। तो ये कहता सृष्टि गूंगी नजर आती, वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता, सृष्टि गूंगी नजर आती। इंद्रिया है आँख कान नाक, इंद्रिया जो है 5 गो होता है। और इंद्रिया जैसे में हम कोई एक थप्पड़ मारे तो हम उसको कहेंगे। अगर वाक्य शक्ति न होता यानी बोलने की कला न होता, जब हम बोलिए नहीं पाते तो उसको कुछ कह पाते, तो वही बात कह रहा है वाक्य शक्ति ना होता। और वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता, न हम अपन बात उनको सामने में व्यक्त कर सकते थे और ना ही वो अपन बात हमको कह सकता था। और इसमें हमको चूटी काटा ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर तो उसको तो हम नहीं कुछ कर सकते। जब ये कोई हमको मारेगा तो हम उनको कहेंगे काहे मारते हैं। तो पहले वाक्य शक्ति ना होता तो लुंज पुंज की तरह होता, सृष्टि गूंगी होता, समाज इतना विकास नहीं कर पाता जितना आज हो गया है। देखिए जैसे में हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इंद्रिया समझ गए। स्पीच के मतलब क्या होता है, अब देखिए स्पीच के मतलब होता है वक्तृता, यानी वक्तृता मतलब बोलने की कला, यानी भाषण देने की कला। जैसे में कोई नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तो कहता है मेरे भाइयों एवं प्यारे बहनों, या कहेंगे 125 करोड़ देशवासियों, भारत के भाइयों एवं बहनों। जैसे में हम यहाँ कहते हैं हेलो एवरीवन, अंकुश आर्मी लवर चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये होता है, इसमें अच्छा लगता है, भाषण देता है तो हम लोग ताली मारते हैं, ताली से स्वागत करते हैं उनको। और है हम लोग जिस तरह का बात करते हैं ना, तो क्या होता है साधारण बातचीत करते हैं। अगर हम आपको अच्छा बात लगेगा तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शर्मा जाइएगा। लेकिन यह जो वक्तृता भाषण देने की कला, इसमें जोश होता है इनमें, और इसमें शायर सब बोलते रहते हैं, अच्छा लगता रहता है। अच्छा एक शायरी याद आ गया। मम्मी एगो था, एगो बेटा था, तो कहता था बेटा जब है ना, बेटा जब कीचड़ में नीप रहा था तो मम्मी बहुत खुश हुई। बेटा जब कीचड़ में नीप रहा था तो मम्मी बहुत खुश हुई, क्योंकि जहां पर वो नीप रहा था वहां पर वो दूध गिराया था। समझे। और ये कहता है जिंदगी मजेदार के लिए खाने पीने चलने फिरने की के लिए मवाद या धुआं हो जाता है, यानी निकल जाता है। मवाद का मतलब होता है धुआं। और देखिए जिंदगी मजेदार बनाने के लिए चलने फिरने के होता है। जैसे आपको सर है ना होमवर्क दिए,
होमवर्क ना दिए तो बना कर ना लाए तो सर आप पर गुस्सा दे देते हैं। गुस्सा यानी मवाद या धुआं निकल जाता है। जब सर बोलते हैं तो सर का मन क्या हो जाता है, स्वच्छ और हल्का हो जाता है। जैसे मम्मी से हम जब कहता है ये काम नहीं करने के लिए हम लोग बच्चे में वो काम कर देते तो क्या करती है मम्मी, बोल देती है। आज जब बोल देती है तो मम्मी का क्या हो जाता है, माइंड जो होता है स्वच्छ हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब देखिए मवाद या धुआं निकल जाता है। बातचीत की लत है, और कोई चीज का लत जो है ना बहुत खराब होता है। देखिए कोई चीज करना गलत नहीं है, लेकिन कोई चीज का लत जो है बहुत ज्यादा खराब होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब जिंदगी भर कहिएगा कि पढ़ाइयों का लत बहुत हमको खराब लगता है, अब मतलब ये बूढ़ होगा तो पढ़ते रहेगा। पढ़ने का भी एक उम्र होता है, इसे पढ़ना चाहिए। मान लो कोई जुगे जुगे खेलता है तो जुआ भी खेलना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हमेशा खेलना, हमेशा गाने सुनना, हमेशा खाने खाना, ये सब बहुत खराब लगता है। अब देखिए बातचीत की लत लग जाता है। अब कोनो रात रात भर बतियाएगी, अब कहेगा, ओकरा से सुबह में पूछो रात रात भर कथी बतियाई है, तो कहेगा हमको तो कुछ पते नहीं है। यानी उनको लत लगा हुआ। आजकल के तो सभी लड़का लड़की बतियाता है, पता नहीं तू लोग बतियाता होगा। चलिए रॉबिन्सन क्रूसो यानी 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला। यानी रॉबिन्सन क्रूसो एक नामक व्यक्ति थे। यह रॉबिन्सन क्रूसो जो जंगल में निवास कुत्ता बिल्ली इत्यादि के साथ सोया करता था। इसके साथ सोया करता था, कुत्ता बिल्ली के साथ सोया करता था। और यह 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। और 16 वर्ष के बाद एगो फ्राइडे नामक एगो व्यक्ति जो है इसको आवाज देता है, तो इनको कानों में आवाज पड़ता है। तब कहता है ओहो मनुष्य बोल भी सकता है, तो हाँ मनुष्य बोल भी सकता है, ठीक है ना। मनुष्य यानी फ्राइडे नामक व्यक्ति के साथ मुलाकात होता है। इसको पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेमी से बात करने की लालसा का है। प्रेमी से बातचीत करने की लालसा जो होती है ना, लालसा सबके पास होता है। दादी माँ को भी पोता पोती से होता है। प्रेमी से यहाँ कहता है जैसे शादी लगता है और जब छेका उका पड़ता है, पूरा चीज हो जाता है, तो लड़का है केहू के माध्यम से नंबर लाता है और उनसे बातचीत करने की लालसा होता है। ऐसा नहीं है कि लड़का के प्रति होता है, लड़की के भी प्रति होता है बातचीत करने की लालसा। तो ये कहता है प्रेमी से बातचीत करने की लालसा। अगला है बेन जॉनसन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यानी साक्षात्कार नहीं होता है। यानी साक्षात्कार के मतलब होता है इंटरव्यू। जैसे इंटरव्यू कोई देने जाता है, जैसे आपका पिताजी के नाम क्या, आपका घर कहाँ, ये सब पूछे जाते हैं। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जैसे हम इतना देर से पढ़ा रहे हैं तो हमारे बारे में जान गए कि हम कैसा है, कैसे विचार के हैं। तो वही कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। एडिसन कहते हैं कि सच है कि असल बातचीत है ना दो ही व्यक्तियों के बीच में होता है। अच्छा लड़का लड़की वाला तीसरा जगह तो गड़बड़ा ही जाएगा, नहीं वो दिक्कत है ना। एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। यह VVI दोनों बहुत ज्यादा पूछे, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं कि एडिसन का मत है असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होता है, 2। और कहता है तीन आदमियों के बीच में बात करते हैं तो क्या बन जाता है, त्रिकोण।
चार आदमियों के बीच में बात करते हैं तो क्या हो जाता है, फॉर्मेलिटी यानी। और चार आदमियों से अधिक की से बातचीत करते हैं तो क्या हो जाता है, चार आदमियों से अधिक से बातचीत करते हैं तो क्या हो जाता है, तो राम रमोमल वाला खिचड़ी जानते हैं ना, खिचड़ी हो जाता है। अब 6 लोगों के बीच में, मतलब 6 लोगों के बीच में पढ़ने से खुल जाता है, परी बात जो है खुल जाता है। यह भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। कहता है कि 6 लोगों के बीच में परी बात खुल जाता है, जैसे में आता है, कहता हो हम है ना आपको बता देते हैं, आप है ना उनको ना कहिएगा। वो क्या कहता है कि हो हमरा ना ऊ बतैले है, तू ओकरा न कहिया। अब वो व्यक्ति जाता है, कहता हो वो हमरा बतैले है, सबसे छुपा चोरा के हमरा कहले, पर्सनली कहले, ओकरा पता नहीं पर्सनली कई आदमी के बीच में चला गया है। ऐसे छाव करते करते मतलब सबको पता चल गया है, और सबके कान में ये है कि हो तू ओकरा न कहिया हो तू ओकरा न कहिया हो, सबके बात में यही है। तो यही कहता 6 आदमियों के बीच में बड़ी बात जो है खुल जाती है। अगला है गरम दूध और ठंडा पानी, गरम दूध और ठंडा पानी। अच्छा, जब हम, मेरी मम्मी जो दूध मतलब दिया करती थी बचपन, हम तो चाय नहीं पीते हैं, तो गरम दूध हमको दिया करती थी। तो ठंडा पानी है, तो जब गरम दूध आता तो हम स्कूल स्कूल जाने के लेट होता था, तो क्या करता था उस पानी में रख देता था उस गिलास को, जिसमें गर्म दूध रहता था, तो ठंडा पानी में रखता था, तो ठंडा पानी गर्म हो जाता था और गर्म दूध ठंडा हो जाता था। इसका यही कहने का मतलब है। और यहाँ पे है दो बूढ़ों की बातचीत है। अब एकरा ई का कहते हैं, तो ये बूढ़ा जो है ना 10 को बात में से 4 को सच बोलेगा। अब कहेगा आजकल के हम लोग का पहले अंग्रेज में हुआ करता था, तो हम लोग ये खाते थे, हलवा खाते थे, गाजर खाते थे, न जाने क्या क्या खाते थे। अच्छा, और जो कि और कहते हैं आजकल के लड़का सब जो है ना, आजकल के लड़का सब है ना जो लहेरिया कट मारता रहता है बाइक से, न जाने कौन कौन सी कट कटाता रहता है, मुर्गा काट, ये काट, वे काट, मिश्रा काट। तो ये होता है ये। और दो सहेलियों की बातचीत, इनको बात जो है ना बहुत निराली होता है। दो सहेलियों की बातचीत, अगर वो दोनों कुछ कहेगा कि हाँ हम ओकरा से बतियाइत रहली है, तो अगर ओकरा से बगल बगल रहेगा कथी कहली है कथी नहीं किछो बोले, ओकरे दोनों में रह जाएगा, उतना ही दूर के बाद उतना ही दूर में रह जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, उतना ही दूर में। उसको बहुत ज्यादा निराला होता है बात। कुछ खरीदना होगा, कमीज कुछ कपड़ा खरीदना होगा, का खरीदना ना किसे खरीद रहा है, मतलब वो दोनों छुपा लेती है बातचीत में। लड़का में नहीं, तो लड़का इससे होता है, लड़का तो लड़का होता है। देखिए अब कहता है दो लड़कों की बातचीत, तो दो लड़कियों की बातचीत कैसे होता है, जैसे पढ़े लिखे रहेंगे तो शिक्षा वाली ज्ञान की बात बतियाएंगे, अगर लफुआ होंगे तो लड़की वाली बात बतियाएंगे। तो अगर स्कूल में है तो स्कूल में क्या कहेंगे कि हम जब स्कूल में थे तो 3 घंटे पढ़ाया करते थे सर, और इसके बाद जो टिफिन होता था, इसके बाद जो खाना वगैरह देता था, तो ये सब बतियाएंगे। दो लड़कों की बातचीत। अशिक्षित मतलब अनपढ़, मतलब पढ़े लिखे न है, उसको उसको वो व्यक्ति हमेशा बदकही करेंगे, चौक चौराहा पर चल जाएंगे, कहेंगे मोदी जी ये नहीं किए, ये नहीं किए। लगता है वही मोदी जी रहते तो शायद भारत को और उन्नति करता। तो ये बदकही हमेशा करते रहते हैं, जो कि न इससे कुछ फायदा नहीं है। कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का होता है वो EVVI है, और मेन पॉइंट को ही हम लिखे हो पूरा किताब का निचोड़। ऐसा एक को अगर ध्यान से देखते हैं तो हम लिख के देते हैं, एका दुका छूटेगा, एक को ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो छूटेगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है बातचीत करने की कला को कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, एकदम शॉर्ट तरीका है। और 2 नंबर में भी पूछा गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत करने का तरीका किनके पास है,
तो यूरोप के पास है, यूरोप। ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। किनके पास बातचीत करने का है? यूरोप के हैं। अब चतुर लोग देखिए, ये चतुर लोग है। हाँ, चतुर मतलब होता है तेज होता है। वो आपके सामने जाएगा ना तो आपको खूब तारीफ कर देगा, और जब आपको तो आपको इधर से आएगा, इनके सामने आएगा तो आपको बड़ाई करेगा। जो व्यक्ति रहेगा ना उनको खूब तारीफ करेगा। मतलब सेटिंग किसी के साथ और वोटिंग किसी के साथ, समझ रहे हैं? बैटिंग किसी के साथ और बॉलिंग किसी के साथ। तो बहुत ही अच्छा। अब देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, दो ही व्यक्तियों के पहले बातचीत हुआ करता, तो धीमे धीमे वो कंपनी खोला। जैसे में हम पढ़ाए तो दो व्यक्तियों से बातचीत किए ना, हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आज देखिए इतना बहुत अच्छा है। मतलब जहाँ जाते तो मुझे यूट्यूबर कहते हैं, कहीं कहीं सर भी बोलते रहते हैं, अच्छा लगता है मुझे। और हालांकि ना मैं बचपन से ही पढ़ाया करते थे, और इसलिए आज हम इतना बोल पा रहे हैं। और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ना जाने कितना बार पढ़े हैं, कितना बार स्टडी किया है, कितना बार अलग अलग प्रकाशन के बुक देखे हैं, अब तब जाके इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों को शायद अच्छा ना लगता होगा, पता नहीं, और अच्छा ना लगता होगा तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 25 वर्ष का है वो, तो 25 वर्ष है ना, 25 वर्ष वाला से ऊपर है ना समझदार लोग होते हैं, यानी बातचीत करने के पास उनको तरीका होता है, अनुभव होता है। हम लोग का है 18-19 साल का, 18 साल का है। अब बताइए हम लोगों में बातचीत करने के कहाँ तरीका है, पढ़ाने उठाने तो नहीं आता। तो देखिए अपने आप से बातचीत करना का है वो सबसे अच्छा होता है। वो बातचीत करना, स्वयं से बातचीत करना, यानी दूसरों को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और बातचीत एक ऐसी स्वयं से बातचीत करना है, और यह अगर जिस दिन आप अपने आप से व्यक्ति बातचीत करना चालू कर दिए ना, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब कहता है जीवा पर लगाम। पता है जीवा पर लगाम क्या होता है? अब वाले ये ना कहता है मेरा इलाका मेरा धमाका चलेगा, वही कहता है कहीं कहीं अक्सर बोल दिया करता है, जैसे कतरनी चावल को है तो उसको कुट के खा जाना, और यो है ना तो उसको गलत चीज ना करना, यानी जीवा पर अवाक लगाना, यानी यही कहते हैं जीवा पर अवाक लगाने के लिए कहता है। ये परम पूज्य मंदिर है, ठीक है। और यह वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है, और मुझे भी उम्मीद है। और यह वीडियो कम से कम 10 लोगों के साथ आप फिर से शेयर करेंगे। और यह वीडियो अगर ऐसा देखना चाहते हैं, अगर शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो नहीं बनेगा। और ऐसा ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो सपोर्ट जरूर करते रहिए। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।